नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं योर मनी, आपका खास शो पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, जब हम आपके लेकर आते हैं ताकि आपको बता सके कि निवेश करना क्यों जरूरी है, कैसे आपको पोर्टफोलियो बनाना है, पोर्टफोलियो बनाया हुआ है तो उसको बेहतर कैसे बना सकते हैं, कैसे अपने गोल्स को कर सकते हैं अचीव। तो अगर आप भी आना चाहते हैं योर मनी में और अपने इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी सवाल या किसी भी प्लानिंग को लेकर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इसके अलावा yourmoney@nw18.com हमारी ईमेल आईडी है। और फेसबुक ट्विटर पर आप ये शो लाइव भी देख सकते हैं, साथ ही अपने क्वेश्चंस भेज भी सकते हैं #AskAwaz yourmoney लिखकर। तो ये तरीका इस शो में आने का। आज आपके सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए हमारे साथ मिस्टर विकास पुरी मौजूद हैं, जो कि कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और विकास जी से आपके क्वेश्चंस पर तो राय लेंगे ही, और तमाम क्वेश्चंस जो हमें वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू मिले हैं उस पर उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं टैक्स इम्प्लीकेशन की। और इस कड़ी में समझना चाहेंगे विकास जी आपसे कि जो भी इन्वेस्टर्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, डिपेंडिंग कि वो विड्रॉल कब कर रहे हैं उसके बेसिस पे टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं। बट एग्जैक्टली अगर समझना चाहें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और म्यूचुअल फंड्स, तो प्लीज बताइए हमारे व्यूअर्स को कि एक्चुअल में म्यूचुअल फंड की कमाई पर जो टैक्स के रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, वो क्या हैं। धन्यवाद दीपाली जी अपने शो पे बुलाने के लिए। इन्वेस्टमेंट्स के लिए जो 4 स्तंभ होते हैं जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। पहला आपका हो गया कि आपकी रिस्क एपिटाइट क्या है, आप लिक्विडिटी किस तरीके से चाहते हैं अपने इन्वेस्टमेंट में, क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशन है बेस्ड ऑन योर रिस्क एपिटाइट। और जो उसका 4th पिलर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टैक्स इम्प्लीकेशंस। बहुत बार क्या होता है, रिटर्न्स को आप अपना टैक्स अगर अपना नीचे लेके आ सकते हैं तो वो आपकी रिटर्न में ऐड हो जाता है। स्टार्ट करते हैं इक्विटीज में। इक्विटी म्यूचुअल फंड में जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, तो शॉर्ट टर्म क्वालिफिकेशन होता है 1 साल के नीचे। तो कोई भी जो गेन होगा अगर वो आप विड्रॉ करते हैं 1 साल के नीचे है तो 15% उसका टैक्स स्लैब है। और यदि वही आप 1 साल के ऊपर करते हैं तो 10% टैक्स ब्रैकेट में आता है, जो कि शेयर बाजार में जो शेयर्स में ट्रेडिंग करते हैं उसका और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स का सेम है। इस तरीके से डेट की तरफ आ जाइए। डेट म्यूचुअल फंड्स में शॉर्ट टर्म जो है वो 36 महीने का रहता है, यानी 3 साल तक अगर इन्वेस्टमेंट कोई बना के रखता है और उसके पहले विड्रॉ कर रहता है तो फिर उनको जो उनकी टैक्स लाइबिलिटीज रहती हैं या टैक्स ब्रैकेट में जिसमें वो फॉल करते हैं उनको टैक्स पे करना पड़ेगा। यदि कोई 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो गेन जो डेट म्यूचुअल फंड का रहेगा वो 30% पे करना पड़ेगा। हाउएवर यदि वो 36 महीने के ऊपर जाता है, जैसे मान लीजिए 2 दिन भी ऊपर गया, तो जितना गेन है आपका वो उसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है। टू मेक इट वेरी सिंपल, इंडेक्सेशन मतलब ये होगा कि 3 साल की जो इन्फ्लेशन है उसको एडजस्ट करने के बाद में जो रिटर्न बनती है उस पर 20% टैक्स लगेगा। इफेक्टिवली दीपाली जी अगर इन्फ्लेशन हाई हो सो ये टैक्सेशन जो है वो एज लो एज मतलब इफेक्टिवली 2-3-4% के अंदर अंदर ही आ जाता है। और एक छोटा सा आपको और बताऊंगा कि यदि अगर हम जनवरी 2023 में हैं और अगर हम 39 मंथ्स के लिए रखें, विच मीन्स के 2026 में अगर हम अप्रैल में विड्रॉ करेंगे तो 4 साल का टैक्सेशन इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलता है, विच मीन्स के लगभग 4 साल की इन्फ्लेशन को अगर आप ऐड करेंगे और 3 साल की रिटर्न को ऐड करेंगे तो लगभग रिटर्न जो है वो टैक्स फ्री हो जाती है। तो ये आपका डेट म्यूचुअल फंड्स का हो गया। अब आते हैं हम अनलिस्टेड शेयर्स की बात अगर करें तो अनलिस्टेड शेयर्स में जब तक वो शेयर लिस्ट नहीं होते तो उनकी टैक्सेशन जो डेट म्यूचुअल फंड वाली टैक्सेशन है लगभग वैसी रहती है। और इसमें जो अवधि है वो 2 साल की होती है, तो 2 साल के बाद वो लॉन्ग टर्म में आ जाता है। ओके अच्छा, एक चीज और, क्योंकि जब हम म्यूचुअल फंड्स और टैक्स की बात कर रहे हैं हमारे पास तमाम सवाल भी आते हैं। कुछ लोग टैक्स सेविंग के लिए ईएलएसएस में भी इन्वेस्ट करते हैं। तो 2 चीजें, ईएलएसएस में इन्वेस्ट करने पे कितना डिडक्शन मिलता है, और ईएलएसएस से भी क्योंकि आपको रिटर्न तो होता ही है तो उस पर भी जो यूजुअल म्यूचुअल फंड्स रिटर्न्स पर टैक्स इम्प्लीकेशंस होती हैं वही होती हैं। जी, ईएलएसएस आपका जैसे पीपीएफ हो गया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम हो गया जो एटीसी के अंडर में आते हैं, तो ईएलएसएस भी उसमें क्वालिफाई करता है। मैक्सिमम 1,50,000 तक की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका पूरा डिडक्शन मिलता है। ये तो हो गया जब आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय। अब आप कैपिटल गेन टैक्स की अगर बात करते हैं तो दीपाली जी ईएलएसएस क्योंकि 3 ईयर लॉक इन के साथ आता है तो बाय डिफॉल्ट उसमें शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात ही नहीं आएगी, बिकॉज विड्रॉ ही नहीं कर पाएंगे। बट 3 साल के बाद जब विड्रॉ कर सकते हैं तो वो ऑलरेडी 1 साल के ऊपर है तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए क्वालिफाई हो जाता है। तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स का जो गेन है उसकी टैक्सेशन 10% रहती है, बिकॉज 3 साल के बाद ही निकाल सकते हो आप।
ओके, चलिए, तो आपको तमाम बातें बताई गई हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, टैक्स सेविंग के लिए और टैक्स इम्प्लीकेशंस के बारे में भी स्टिल कुछ कंफ्यूजन हो तो डेफिनेटली क्वेरीज आप भेज सकते हैं ही। सुधीर है हमारे साथ, अब सुधीर अरोड़ा हिमाचल प्रदेश से अपना सवाल पूछने के लिए। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या क्वेश्चन है। मैम मैं अभी पर मंथ 23,000 का SIP कर रहा हूँ और मेरे पास 5,000 फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज है एंड 6,000 टैक्स सेविंग है एंड 5,000 UTI स्मॉल कैप एंड SBI में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो मेरा जो टारगेट है 20 ईयर में 3 CR का टारगेट है। ठीक है, तो आपको कितना टाइम हो चुका है इस पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हुए? मैम अप्रोक्स 3 to 4 ईयर्स हो चुका है। ओके, 3 to 4 ईयर्स आपको हो चुके हैं। फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू विकास जी 6 लाख के आसपास है। 23,000 की SIP। फंड्स की डिटेल्स आपके पास है, मैं क्विकली मेंशन कर दूं तो फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर फंड 5,000, IDFC टैक्स एडवांटेज 6,000, UTI स्मॉल कैप 2,500, SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड 2,500, साथ ही निपॉन इंडिया लार्ज कैप, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में 2,000 ईच हैं और एक्सिस ब्लू चिप में 3,000। पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने हैं क्या? प्लस इनका 20 ईयर्स में 3 करोड़ का टारगेट है, बताइए क्या करें। सुधीर जी, आपके ओवरऑल फंड सिलेक्शन अच्छी है। सिर्फ एक या दो फंड्स में थोड़ा सा चेंजेस चाहूंगा। जैसे फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप कंपनीज फंड जो है उसके बदले आप फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड ले लीजिए और एक UTI स्मॉल कैप को आप बंद कर दीजिए। SBI में यदि पॉसिबल हो तो आप SBI फोकस इक्विटी फंड या SBI कॉन्ट्रा फंड वो आप कर लीजिए। बस ये 2-3 माइनर चेंजेस आप कर लीजिए आपका, क्योंकि ऑलरेडी एक लमसम अमाउंट जमा हो चुका है और यदि आप अगर आपका टेन्योर देखते हैं 20 साल का, तो अगर आप 12% से भी ग्रो करेंगे तो 2.5 करोड़ के आसपास का आपका कॉर्पस बन जाएगा और यदि यही पोर्टफोलियो आपका 15% की रेट से बढ़ेगा तो 3.5 करोड़ के ऊपर हो जाएगा। तो टारगेट तो आपका फुलफिल हो ही जाएगा। ये 2-3 चेंजेस कर लीजिए और एक छोटा सा मंत्र है कि स्टेप अप योर सिप्स एंड बाय ऑन डिप्स, तो वो आप करते रहिए तो आपका कॉर्पस 3.5 करोड़ के बदले 4 या 5 करोड़ भी बन सकता है एज यू मूव फॉरवर्ड। ओके, तो गोल तो आसानी से इस इन्वेस्टमेंट से आप हासिल कर लेंगे। पोर्टफोलियो में थोड़े से चेंजेस आपको बताए गए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कैप फंड, UTI स्मॉल कैप फंड, इनसे आप निकल के आप फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा या फिर SBI कॉन्ट्रा, SBI फोकस्ड इक्विटी, इन फंड्स को ऐड कर सकते हैं। बाकी जैसे कहा कि जितना जोड़ लेंगे उतना बेहतर है। इनकम बढ़े तो फर्दर अपनी SIP भी इंक्रीज कर सकते हैं, ऑल्दो आपके गोल मौजूदा SIP से हासिल हो सकते हैं। अनिल कुमार हरियाणा से हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी नमस्कार, पूछिए सवाल। नमस्कार सर, मेरा सवाल है जो मेरा ये 18,500 का है सर, तो मेरा 1 करोड़ का गोल है सर 15 ईयर्स का। 15 ईयर्स में 1 करोड़ का गोल है। अभी टोटल SIP कितनी चल रही है आपकी? टोटल कितना अमाउंट आप डाल रहे हैं? 18,500। ओके, 18,500 है आपके पास। और रिसेंटली शायद आपने स्टार्ट किया है पोर्टफोलियो कुछ समय पहले? जी जी जी, ठीक है। 8 म्यूचुअल फंड्स हैं इनके पास, 18,500 ये डालते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप, मेरा एसेट लार्ज कैप, PGIM इंडिया मिड कैप, SBI स्मॉल कैप, क्वांट टैक्स प्लान, इनमें तो डाल रही हैं 3,000 ईच। 2,000 डाल रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में, टाटा डिजिटल में 1,000 और SBI रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में 500। अब आपने सुना इनका सवाल, पोर्टफोलियो कैसा है, कुछ बदलाव करने या फिर नहीं? दूसरे 15 ईयर्स में 1 करोड़ का टारगेट, क्या सजेशन? जी, सो अनिल जी, अगेन मतलब फंड्स थोड़े से ज्यादा है तो कंसोलिडेट करना चाहिए आपको थोड़ा सा। जो टैक्स सेविंग फंड है उसको तो आप कंटिन्यू करिए। जो मैंने पहले भी एक हमारे इन्वेस्टर उनको बोला था कि आप एक्सिस स्मॉल कैप से हटके एक्सिस फोकस 25 में आ जाइए, वो एक बेटर ऑप्शन है। और टाटा डिजिटल, क्योंकि आपका अगर आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी है, बट ये टैक्टिकल कॉल है। सो टैक्टिकल कॉल मतलब ये हो गया कि एक सेक्टर स्पेसिफिक फंड है और क्योंकि पूरा IT सेक्टर उतना अच्छा नहीं किया तो फंड ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। बट मैं इसको चाहूंगा कि आप इसको कंटिन्यू करिए यहाँ से। अगर आपका 3 to 5 ईयर्स के ऊपर का होराइजन है तो ये फंड आपको बहुत अच्छी रिटर्न दे देगा। हाउएवर जब ये सेक्टर पीक आउट हो जाए तो तब एक बार जरूर रिव्यू करिए। और जो आपका रिटायरमेंट बेनिफिट फंड है SBI का, उसकी जगह पे आप SBI कॉन्ट्रा ले लीजिए। सो ये दो से 3 माइनर चेंजेस हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा। आपका टारगेट तो 1 करोड़ का पूरा हो जाएगा इजीली, बिकॉज 15 साल का आपका अवधि है और आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे अपना SIP को स्टेप अप करते जाइए
और बाय ऑन डिप्स करिए। जब कभी करेक्शन आती है तो थोड़ा थोड़ा एडिशनल इन्हीं फंड्स में एडिशनल परचेज कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं आपको कि हर बार सिप ही बढ़ानी है, आप एज लो एज 1000 रुपए, 2000 या 5000 रुपए भी इन एग्जिस्टिंग फंड्स में डाल सकते हैं। वो आपके फंड की एफिशिएंसी को बढ़ा देगा। तो आपका रिटर्न या तो उतने साल में 1 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा, या आपका वो हो सकता है 12-13 साल में ही 1 करोड़ बन जाए। ओके, तो स्टेप अप तो करना ही चाहिए। जो आप इन्वेस्टमेंट अभी कर रहे हैं विद इंक्रीज ऑफ इनकम, एलोकेशन भी इंक्रीज होना चाहिए। नया फंड ऐड करें या फिर एग्जिस्टिंग फंड्स में आप पैसे डालें, वो आपकी कॉल है। रही बात आपके पोर्टफोलियो की, तो थोड़े चेंजेस आपको सुझाए गए हैं। आपको एक्सेस स्मॉल कैप से एक्सेस फोकस 25 में स्विच करना है। SBI रिटायरमेंट फंड जिसमें आप 500 रुपए डाल रहे हैं, उसमें SIP अमाउंट भी इंक्रीज कर सकते हैं। फंड भी बदलकर SBI कॉन्ट्रा चुन सकते हैं। बाकी आपका पोर्टफोलियो सही है, उसी में इन्वेस्टेड रहिए। और रही बात आपके गोल की, तो जो 1 करोड़ का टारगेट आप लेके चल रहे हैं वो आप अचीव कर सकेंगे इन्हीं SIP से। बट इंक्रीज कीजिए SBI कॉन्ट्रा जैसे फंड में, अपना एक्सपोजर बढ़ाइए। दिनेश हैं अब, और इन्होंने सवाल भेजा ईमेल के थ्रू। 37 ईयर्स इनकी एज है। 20 ईयर्स में 4 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं। जानना चाहते हैं पोर्टफोलियो कैसा है। पहले मैं इनका पोर्टफोलियो बता दूं तो इसमें इनकी SIP जो चल रही है वो आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी फंड 5000, UTI फ्लेक्सी कैप 5000 पर मंथ, SBI मैग्नम मिड कैप 5000 पर मंथ, इंडिया स्मॉल कैप 5000 पर मंथ, और क्वांट का स्मॉल कैप है उस पर 5000। यानी मंथली SIP इनकी चल रही है 25000 की। इन्होंने लमसम इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2 लाख, DSP मिड कैप फंड में 1.25 लाख, HSB वैल्यू फंड में 1 लाख और 34,000 डाले हुए हैं HDFC के स्मॉल कैप फंड में। इसके अलावा थोड़े ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी हैं इनकी, जिसमें PPF सुकन्या समृद्धि योजना और NPS है, जहां पर मंथली बेसिस पे ऑलरेडी 45,000 के ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं। तो जानना चाहते हैं कि फिलहाल पोर्टफोलियो कैसा है, और अगर कोई फंड ऐड करना हो जो इनके पोर्टफोलियो में है, UTI फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, स्पेशली इन 2 फंड्स के बारे में जानना चाहते हैं, क्या करें? तो बताइए क्या सजेशंस। दिनेश जी, आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी एक अच्छा फंड है, तो उसको तो कंटिन्यू करिए। UTI फ्लेक्सी कैप में आप एग्जिट कर सकते हैं आपका, क्योंकि अगेन आपका फंड की जो लिस्ट है थोड़ी सी लंबी है। तो मैं मतलब आपको एक कंसोलिडेटेड अगर आप लिस्ट चाहें तो आप ये 5 से 6 फंड में बने रह सकते हैं। जैसे आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी में आप बने रह सकते हैं, SBI मैग्नम मिड कैप में बने रहिए, निपॉन स्मॉल कैप में बने रहिए। तो आपका लार्ज, मिड और स्मॉल कैप का एक्सपोजर हो गया। फिर फ्लेक्सी कैप में पराग पारिक आपका जो फंड है उसमें आप बने रहिए, और HSBC वैल्यू फंड जो है इसको इंक्लूड कर दीजिए। अगर इससे अधिक आप जाना चाहते हैं एक आध फंड, तो मे बी क्वांट स्मॉल कैप को क्वांट एक्टिव फंड में कर दीजिए, तो वो मल्टी कैप अप्रोच मिल जाएगी आपको। ये आपका एक यूनिवर्स ऑफ पोर्टफोलियो रहना चाहिए। बाकी फंड्स को आप एग्जिट करके जब आपका एग्जिट लोड से बाहर आ जाए तो इन ये जो 6 या 7 फंड मैंने बोला इसमें आप मर्ज कर दीजिए। आपका 45,000 का जो डेट का इन्वेस्टमेंट है और जो आपका 25,000 का इक्विटी SIP है, अगर मैं दोनों को कैलकुलेट करता हूं और मान लीजिए आपका डेट साइड का पोर्टफोलियो आपको 7% की रिटर्न देता है और इक्विटी वाला 12% पे करता है, तो आपका 5 करोड़ का टारगेट तो इजीली पूरा हो जाएगा। क्योंकि आपने NPS बताया मुझे, तो NPS में कॉम्बिनेशन होता है इक्विटी और डेट का, बट मैंने NPS की भी कैलकुलेशन जो है वो 7% पे की है, ये सोच के कि हो सकता है आपका मेजोरिटी इसमें डेट की तरफ जा रहा हो। सो आपका टारगेट तो 5 करोड़ पूरा हो जाएगा। और यदि आपका NPS प्लस इक्विटी म्यूचुअल फंड 12 के बदले 13-14% की रिटर्न से ग्रो करेंगे, तो आपका ये कॉर्पस या 5 करोड़ 5.5 से 6 भी हो सकता है, या फिर आपका टारगेट थोड़ा सा जल्दी पूरा हो सकता है। ओके, चलिए, तो आपको थोड़े से बदलाव करने हैं। पोर्टफोलियो बड़ा भी है, उसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसलिए HDFC स्मॉल कैप, UTI फ्लेक्सी कैप, DSP मिड कैप, क्वांट स्मॉल कैप, इनसे आप निकल सकते हैं। आदित्य बिरला फ्रंटलाइन इक्विटी, SBI मैग्नम, निपॉन स्मॉल कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, HSBC वैल्यू फंड, इनमें आप इन्वेस्टेड रहिए। गोल आप आसानी से हासिल कर लेंगे अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट से। 5 करोड़ का टारगेट अचीवेबल है, क्योंकि आपके पास ट्रेडिशनल, लमसम और SIP सभी इन्वेस्टमेंट्स हैं। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और सवाल लेंगे। विकासपुरी हमारे साथ बने हुए हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं योर मनी। विकासपुरी हमारे साथ मौजूद हैं, पार्टनर कंप्लीट सर्कल कैपिटल के। कुछ क्वेरीज और ले लेते हैं। हमारे साथ रोहित कुमार मौजूद हैं फोन लाइन पर अपना क्वेश्चन पूछने के लिए, कटिहार हरियाणा से। रोहित नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार मैम। नमस्ते मैम, ये जो मैंने पूछिए सवाल। फंडों की लिस्ट भेजी है मैम, एक तो ये बताएं कि इसमें मैं कोई गलत फंड का चयन तो नहीं किया मैंने, और दूसरा मैम मेरा अभी प्राण में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसके अंदर मेरे पास
24 लाख अवेलेबल हैं और मैं 15 साल में इस पोर्टफोलियो के साथ 1.20 लाख 1 करोड़ 20 लाख का मैं वैल्यू चाहता हूं मैम। इसमें मेरे को थोड़ा मार्गदर्शन करें। ओके, तो आप 1 करोड़ का टारगेट लेके चल रहे हैं, 2.5 लाख फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू है, 14,500 SIPs में डाल रहे हैं और हर साल 20% का एलोकेशन इंक्रीज भी कर रहे हैं। तो स्ट्रैटेजी तो आपकी परफेक्ट है। अब आपके फंड्स देख लेते हैं। फंड्स में बता दूं आपको विकास, तो काफी सारे फंड्स इनफैक्ट इन्होंने रखे हुए हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी 1000, आईसीआईसी प्रू PhD फंड 1000, कोटक नेस्डेक 100 2500, आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप में 1000, मेरे एसेट लार्ज कैप में 2000। इसके अलावा एक्सिस मिड कैप, कैनरा रोबोको इक्विटी टैक्स सेवर, एक्सिस फोकस 25, कोटक स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप एज ए फोकस इक्विटी में भी 1000 ईच, एज ए फोकस इक्विटी में 2000 है। तो क्या इतना लंबा पोर्टफोलियो रखने की जरूरत है? बाकी क्या सजेशंस इनके लिए? सो रोहित जी, जैसा दीपाली जी बोल रहे हैं कि फंड्स की लिस्ट बहुत लंबी है, गलत कोई फंड नहीं है, सो आप उससे चिंता ना करें। लेकिन हाँ, कई बार परिस्थितियां ऐसी होती है कि कुछ फंड्स को आपको अदल बदल करना जरूरी है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा, आप इसी पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करिए। फॉर एग्जांपल, आप आईसीआईसीआई फार्मा फंड है आपका और आईसीआईसीआई जो लार्ज कैप फंड है, तो उसको आप मर्ज करके आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। तो आपके 2 फंड का 1 फंड हो गया। एक्सिस मिड कैप जो फंड है और आपका एक्सिस फोकस 25 है, तो एक्सिस फोकस 25 को कंटिन्यू करिए, एक्सिस मिड कैप को बंद कर दीजिए। उसके अलावा आपने जो इन्वेस्टमेंट बताया एनपीएस में, क्योंकि आपका काफी सारा पैसा जमा हो गया है और आपका एक बड़ा एसआईपी या मंथली इन्वेस्टिंग उसमें आप कर रहे हो, तो आई विल सजेस्ट कि आप ना एनपीएस का कट डाउन करिए एक्सपोजर, और वो पैसा आप जो है एसआईपीज आपके एग्जिस्टिंग फंड्स है उसमें लगाइए। तो फॉर एग्जांपल, आप अगर वहां पे 13,000 का या जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उधर 14,000 के जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप एनपीएस का कट डाउन करके मे बी एनपीएस आप 5,000 तक रखिए। 8 जो बचेगा वो आप अपना जो म्यूचुअल फंड सिप्स हैं उसमें आप टॉप अप कर दीजिए। और आपका जो एक उसमें फंड है नेस्डेक, सो मैं इस समय नेस्डेक को बंद करने की सलाह नहीं दूंगा, बिकॉज ऑलरेडी यूएस मार्केट्स 25-30% से करेक्ट हो चुकी हैं और ये बहुत अच्छा समय है कि उसमें एक्सपोजर लेना चाहिए। तो वो वाला नेस्डेक फंड को तो आप कंटिन्यू करिए। सो ये 2-3 स्मॉल चेंजेस करिए। बाकी अपना इन्वेस्टिंग का जो मंत्र है हमारा कि स्टेप अप योर सिप्स एंड बाय ऑन डिप्स, तो वो जरूर आप करते रहिए। जो आपका टारगेट है वो टारगेट बहुत कंफर्टेबली आप पूरा कर लेंगे, बिकॉज आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है वो ही आपको लगभग 1 करोड़ के ऊपर ले जाएगा 15 साल में, और जो आपकी एग्जिस्टिंग एसआईपीज है वही आपकी 75-80 लाख हो जाएंगी। बट आप इमेजिन करिए कि अगर आप इसी को बढ़ाएंगे और आपका ना पोर्टफोलियो को जो ब्लेंडेड रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं कि डेट की रिटर्न प्लस इक्विटी की रिटर्न, उसको मिक्स करेंगे, उसको ब्लेंडेड रिटर्न बोलते हैं। आपकी ब्लेंडेड रिटर्न को अगर आपने बढ़ाना है तो आप एनपीएस वाले एक्सपोजर को थोड़ा कट डाउन कर दीजिए और आप म्यूचुअल फंड एसआईपीज को बढ़ा दीजिए, बिकॉज आपका एनपीएस का जो टैक्स सेविंग जो आपका जितना लिमिट है उतने तक तो कर ही दीजिए, बाकी का कोशिश करिए कि आप अपने म्यूचुअल फंड में उसको सिर्फ अमाउंट को बढ़ाइए। ओके, चलिए ठीक है। तो आपके पोर्टफोलियो को लेकर सजेशंस दिए गए हैं, आप थोड़े से चेंजेस कर सकते हैं। फिलहाल आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू जितनी है, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप 80 लाख तक का कॉर्पस एक्यूमुलेट कर लेंगे। कुछ फंड से निकलने की सलाह दी गई है, आईसीआईसी प्रू ब्लू चिप, आईसीआईसी प्रू PhD, इन फंड से निकलिए। आईसीआईसी प्रू मल्टी कैप आप कर सकते हैं, इन्वेस्ट मिड कैप, फोकस 25 जो है एक्सिस फंड्स, उनको आप मर्ज कर सकते हैं। थोड़े चेंजेस कीजिए, बाकी आप इन्वेस्टेड रहिए। मनोज खंडेलवाल कोटा से हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। मनोज जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है? नमस्कार, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं 2,000 रुपये मंथली इन्वेस्ट करना चाहता हूँ एसआईपी के थ्रू, तो किस फंड में इन्वेस्ट कर सकता हूँ? ये 10 से 15 साल का नजरिया है। ओके, तो बिगनर है, शुरुआत करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट की 2,000 की एसआईपी के साथ 10 इयर्स के होराइजन से। बताइए कौन सा फंड रेकमेंड करेंगे? मनोज जी, आपको एक ऐसा फंड लेना चाहिए जहां पे आपको लार्ज कैप का और मिड कैप एक्सपोजर भी मिले। तो आप क्या कर सकते हैं, या तो एक टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड है या वो ले लीजिए, या फिर आप आईसीआईसीआई प्रू मल्टी कैप फंड ले लीजिए। तो उसमें आपको क्या है, मल्टी कैप फंड में आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिल जाएगा। तो आप 2,000 का एसआईपी उसमें शुरू कर सकते हैं। और लगभग आपने बोला कि 10 साल का आपका टाइम होराइजन है, तो 10 साल में ये 2,000 अगर आप इन्वेस्ट करते रहेंगे और अगर हम 12-13% की रिटर्न लेंगे तो 5 लाख के आसपास आपका जमा हो जाएगा। और यही अगर आप 2,000 के बदले में 4,000 करते हैं तो वही आप जो है वो 10 लाख के आसपास बना लेंगे। तो ये कंपाउंडिंग का इम्पैक्ट आएगा। तो आप जैसे जैसे आपका आगे आगे बढ़ते जाए, आपका थोड़ा एक्सपीरियंस अच्छा होगा,
तो अपने SIPs बढ़ाइए और एडिशनल परचेजेस करते रहिए। ओके, चलिए, तो आप शुरुआत कर सकते हैं टाटा डिजिटल फंड के साथ। बाकी कुछ फंड्स भी आप ऐड करें जब धीरे धीरे अपनी इन्वेस्टमेंट्स आप इंक्रीज करें। लेकिन चलिए, विकास जी ने कुछ टॉप 4 फंड्स बताए हैं, समय की कमी है इसलिए उनसे पूछ नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपनी स्क्रीन पर जरूर देख सकते हैं, तो उनको नोट कर लीजिए। ऐड करना चाहते हैं, नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। इनफैक्ट मनोज जी, आप भी नोट कर सकते हैं इन फंड्स को। इनकेस आप इंक्रीज करते हैं अपना एलोकेशन गोइंग फॉरवर्ड, तो टाटा फंड के अलावा आप इन फंड्स को भी ऐड कर सकते हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। शुक्रिया विकास जी सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। ब्रेक के उस पर आवाज समाचार। नमस्कार।